इम्प्लीमेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं, जब हमें डर लगता है, घबराहट होती है, इनसिक्योर फीलिंग आती है, नेचुरल है, सभी को आती है, आपको भी आती है, मुझे भी आती है। लेकिन इसके बाद में दो बातें होती है, कुछ लोगों के पास में सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कुछ लोगों के पास में होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है, लेकिन खोजने के रास्ते उनके पास में ज़रूर होते हैं। मतलब कि आप YouTube पर चले जाओ, कोई वीडियो ढूंढो, या जिस भी मेंटर को आप मानते हैं, किसी गुरु को आप मानते हैं, उनको आप सुन लो, कोई अच्छी सी बुक आप पढ़ लो, और ऐसे में मानो कोई पर्सन आपको बता रहा है, मतलब सहज ही आपका दोस्त है, आपके घर का पर्सन है, या जो भी पर्सन है जिसको नॉलेज है इस बारे में, वो आपको बता रहा है कि हाँ, आपको अभी डर की फीलिंग आ रही है ना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, जब भी आती है तो आप लंबी लंबी सांसें लो। दूसरा अलग अलग नुस्खे बता रहा है कोई, अपने सांसों पर ध्यान लगाओ, पानी पी लो, अपना ध्यान वहाँ से हटा दो, उस क्षण जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है, जो काम करना है वो काम करो, किसी फेवरेट पर्सन से फ़ोन पर बात कर लो, 10 सेकंड के लिए क्यों ना हो, 10 सेकंड, मैंने 10 मिनट नहीं कहा, मेडिटेशन करके अपने पीस को जान लो, बाद में वो रेडिएट होने ही वाला है। और ऐसे अनगिनत, अभी देखो कितनी सारी बातें सामने, और ऐसी अनगिनत बातें आपके या तो पास में है, या तो आप ढूंढ सकते हैं, या तो कोई आपको बता रहा है। तो कुल मिला के नॉलेज है, लेकिन इस पर गहरा कॉन्टेम्पलेशन करें उस समय, यानी जब हमको डर लगता है, जब हमको घबराहट होती है, जब हमको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो वो नॉलेज तुरंत इम्प्लीमेंट करना। इसके बदले में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मुझे घबराहट हो रही है, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। सिर्फ सोचते नहीं हैं, जो पास में होगा उसको एक बार नहीं 4 बार बताते हैं। सिर्फ बताते नहीं है, उतने में किसी का फ़ोन आया या किसी काम से किसी को फ़ोन किया, उसके भी बोलते हैं मुझे ना आज बहुत डर लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आपको उस फीलिंग से, उस डर से, उस इनसिक्योरिटी से, उस घबराहट से फाइनली छुटकारा चाहिए कि वो फीलिंग आपको अपने पास में रखना है, यही सवाल आ जाता है। क्योंकि अगर छुटकारा चाहिए होता तो हम इस पर बात करते थे या याद करते थे। अभी मुझे क्या करना है, तुरंत बैठना है, एक्शन लेना है, एक्ट एंड फ्लो, तुरंत एक्शन लेना है। अभी मुझे क्या करना है, तुरंत बैठना है, लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ना है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, या जो भी उस समय आपको पास में जो भी नॉलेज है वो आपको तुरंत अप्लाई करना है। और इस तरह से हम 10 बार किसी को बता रहे हैं फ़ोन कर करके, या जो सामने है उसको, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये करने की वजह से हमारे ब्रेन को डायरेक्टली मैसेज जा रहा है कि मुझे डर चाहिए, मुझे इनसिक्योरिटी चाहिए, मुझे घबराहट चाहिए, मुझे दर्द चाहिए, मुझे तकलीफ़ चाहिए। तो हमारे पास में जो भी सोल्यूशन है, देखो मैं फिर से वो सवाल खड़ा करूँगी कि आप ऐसा करते हैं, बहुत सारा लोग ऐसा करते हैं, मतलब फाइनली आपको उस फीलिंग से, वो बुरी फीलिंग से छुटकारा चाहिए, या फिर उसको गले लगा कर रखना है। क्योंकि अगर छुटकारा चाहिए तो जो सॉल्यूशंस है उस पर एक्ट करना शुरू कर देना है, तुरंत करने योग्य जो काम है वो करें, फिजिकली जो भी अपना काम पड़ा है उसको करें, कोई अच्छी सी किताब निकाल कर उसको 2-3 पेज, कोई पॉजिटिव बुक्स होती है, कोई भी अच्छे पर्सन की जिसको भी आप मानते हैं उसकी कोई बुक आपके घर में है वो पढ़िए। आजकल तो नहीं है तो आप गूगल पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, कोई अच्छा सा कुछ पढ़ लो, कोई वीडियो आप 5-10 मिनट का देख लो। या बात करना ही है तो ऐसे पर्सन से करो कि जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिले, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले। या फिर जितने भी सॉल्यूशंस हमें उसमें पता है, हम कुछ भगवान का नाम स्मरण करना चाहते हैं, या हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, या कैसे हम वहाँ से अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे बताया कि जो हमारी हॉबी है उसमें हम मन लगा दे, तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, एक्ट करना है। अभी फिर से बात आती है
नॉलेज तो है, लेकिन जब हमें डर लग रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, तो हम सिर्फ हो रहा है हो रहा है हो रहा है बोलते हैं, लेकिन तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते क्या। तो ऐसी कई फीलिंग है जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है, जब हमें तेज़ गुस्सा आता है, जब हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है। तो ऑलमोस्ट 99% लोगों को पता है कि क्या करना है। छोटे छोटे सॉल्यूशंस रहते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशंस रहते हैं, क्या करना है तो पता है। अगर नहीं भी पता हो तो जस्ट कुछ सिंपल बातें मैं यहाँ कर रही हूँ। तेज गुस्सा आया और मन कुछ एक्शन लेना चाहता है। गुस्से में मन कैसी एक्शन लेता है, अभी फ़ोन करती, अभी उसको बताती, अभी झाप देती, और डिसीजन भी कैसे लेता है, गलत। आज के बाद मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, आज के बाद मुझे उसके साथ बात ही नहीं करना है, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, जो भी विचारों में या जो भी एक्शन में आ रहा है वहाँ पर एक्ट नहीं करना है, वहाँ पे एक्ट एंड फ्लो नहीं है, वहाँ पर पॉज लेना है, थोड़ा सा हमें रुकना है, अपने आप को रोकना है, कुछ सेकंड के लिए रोकना है। कुछ सेकंड के लिए रोकने के बाद में ही वो एक्शन बदल जाएगी। ये कर सकते हैं। गुस्से में हम अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि मुझे गुस्सा आया, मैं क्या बोल रही हूँ, पूनम शांत, पूनम शांत, पूनम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस तरह से हम ऑटो सजेशन दे सकते हैं। हम बहुत सारा पानी पी सकते हैं। ज़्यादा ही गुस्सा आया तो हम सर पे ठंडा पानी डाल सकते हैं। हम सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। हम शांत होकर बैठ सकते हैं। हम आंख बंद करके बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। ये तो कुछ सिंपल बातें मैंने बताई है। तो नॉलेज है, लेकिन फिर भी नॉलेज अलग है। इम्प्लीमेंट किए बिना हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्या करना चाहिए। और हम एक लाइन अगर बोलूँ तो हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता या मैं नहीं आता। मैं ये सोचना चाहिए कैसे आ सकता, कैसे आ सकता, कैसे आ सकता। तो 1000 सॉल्यूशंस आएंगे और हम बाहर आएंगे, लेकिन हम बाहर तब आएंगे जब हम जेन्युइनली आना चाहते हैं। हम दिल से, पक्का, अंदर से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट हम उसमें से बाहर आना चाहते हैं। तो सोचना है मैं वाकई आना चाहती हूँ, और अगर आना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा।